आज मैं बहुमान्य गणमान्य सर्वमान्य परम प्रणम्य एवं वंद्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के मंगलमय अवसर पर आप समस्त राष्ट्रवासियों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ ऐसे महान पुरुष को आत्मस्थ करते हुए अपने हृदय रूपी चित्रपट पर उनके व्यक्तित्व, चरित्र एवं कृतित्व को सर्वदा सर्वदा के लिए अंकित करता हूं। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, कोई भी राष्ट्र समर्पण और ऊर्जा के ही बल पर जीवंतता को प्राप्त होता है। राष्ट्र को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए समर्थ नेतृत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर अनेकों मां भारती के सुपुत्रों ने राष्ट्र को सशक्तता और संपन्नता प्रदान करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। यह राष्ट्र उन्हीं महान पुरुषों के घनीभूत समर्पण का सदफल है। राष्ट्र की परतंत्रता राष्ट्र के लिए एक अभिशाप होती है, अर्थात राष्ट्र का अस्तित्व ही कालांतर में चल करके समाप्त हो जाता है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व यह राष्ट्र एक परतंत्र राष्ट्र था, जिसे स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन के समग्रतम सुखों का परित्याग करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला में स्वयं को भस्मसात कर दिया था। उन्हीं सेनानियों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था, जिनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में अभिहित करते हुए आज संपूर्ण राष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा विभूत होकर मनाया जा रहा है। पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी जैसे पुनीत दंपत्ति ने सुभाष चंद्र बोस जैसे पुत्र को जन्म देकर मां भारती के सी चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस राष्ट्र को सुभाष चंद्र बोस जैसा संकट मोचक प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं ऐसे युगल पुनीत दंपत्ति को हार्दिक समादरणीयता प्रदान करता हूं। नेताजी के व्यक्तित्व पर माता पिता के संस्कार का अमिट प्रभाव पड़ा। कुशाग्र बुद्धि से सुसंपन्न उन्होंने जीवन के कर्तव्यों का बोध कर लिया था। बाल्यकाल से ही राष्ट्र की परतंत्रता उनके मनोमस्तिष्क को व्यथित करती रहती थी, जिसके कारण वे सर्वदा छिन्न मना रहा करते थे। राष्ट्र की स्वतंत्रता ही उनके जीवन का एकमेव लक्ष्य बन चुकी थी, जिसको प्राप्त करने के क्रम में वह पल प्रतिपल चिंतनशील रहा करते थे। उनकी दृष्टि में एक परतंत्र राष्ट्र में रहते हुए जीवन व्यतीत करना स्वाभिमान के प्रतिकूल था। स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेने के बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के अधीनस्थ होकर सेवा करना उनके आत्मगौरव के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने इसका परित्याग कर दिया और मातृभूमि की रक्षार्थ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक था कि सभी देशवासी उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। ओज प्रासाद और माधुर्य जैसे तत्वों से उनका जीवन परिपूरित था। उन्होंने अपने सशक्ततम नेतृत्व के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक संरचनात्मक आयाम दिया। उनकी हुंकार और रणनीति के समक्ष ब्रिटिश सरकार हतोत्साहित हो जाया करती थी और वह विश्वलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में समादृत हो गए थे। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण इस महान नेतृत्वकर्ता को अनेकों बार कारागार तक की यात्रा करनी पड़ी और अनेकों प्रकार के कष्टों से आवेष्टित होना पड़ा। उस काल में सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में सर्वमान्य आदर्श बन चुके थे। विश्व के अन्य देशों में भी लोग इन्हें एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकृत करते थे। मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की अन्य देशों में भी बड़ी संघर्ष यात्रा रही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के सहयोग से आपने आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा भी दिया, जो कालांतर में राष्ट्रीय नारे के रूप में अंगीकृत कर लिया गया और प्रत्येक भारत माता के सुपुत्र के हृदय का स्पंदन बन गया। इस राष्ट्र में नेताजी की उपाधि से मात्र सुभाष चंद्र बोस जी ही जैसे अभिहित किए जाते हैं,
जो समस्त जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष हो, सभी लोगों के लिए प्रशंसनीय हो और सभी लोगों द्वारा उद्घोषित और चयनित हो, साथ ही साथ सभी लोगों के हृदय में सम्राट की तरह शासन करता हो। ऐसा ही व्यक्ति जो होता है नेता कहने योग्य होता है। और ऐसे सद्गुण जो थे मात्र सुभाष चंद्र बोस जी के ही व्यक्तित्व में पाए जाते थे। ये समस्त सद्गुण उनके जीवन के पर्याय बन चुके थे। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए अंत में 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन की अंतिम श्वास का होम करते हुए अमरता को प्राप्त कर लिया। जिस समय यह शोक समाचार संपूर्ण राष्ट्र को प्राप्त हुआ, राष्ट्र का कण कण उनकी मृत्यु पर आर्तनाद कर रहा था। उनके जाने के बाद इस राष्ट्र में जो रिक्तता हुई उसकी परिपूर्ति आज तक नहीं हो पाई, न तो कभी भविष्य में हो पाएगी। राष्ट्र के लिए उनका जो समर्पण रहा वो अविस्मरणीय है। उनके समर्पण के प्रति यह राष्ट्र युगों युगों तक उनका चिर ऋणी रहेगा। इसी के साथ मैं उस महामानव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।